इस ठीक है बात मेरे को पता है। करो, स्टार्ट करो रिकॉर्डिंग, 2 मिनट हाँ बचे हैं। कर दिया स्टार्ट कर दिया। वैसे ही करते हैं कल जैसा, थोड़ी देर टाइम दे दे करने के लिए, उसके बाद। हाँ हाँ। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ आप दिख रहे हैं। एक समय उधर थोड़ी आवाज बढ़ा लेनी तेरी, हाँ वरना तेरा रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ ठीक है। एक्सप्लेन करना सत्यम ये क्वेश्चन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, जैसे दिस इज गोइंग टू बी इजी, मतलब इस सेंटेंस हमें एक सेंटेंस दिया होगा मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ होगा जो किसी भी इंडेंट कैसे भी हो सकता है, लाइक जैसे यहाँ पे टी छोटा है फिर एच कैपिटल है, उसमें उससे पहले हमें नॉर्मल एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, फिर हमें उसको एक लाइक जोड़ना है, मतलब स्पेसेस हटा के एक सिंगल यूनिट बनाना है, और उसमें हर जो वर्ड का पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। जैसे दिस, यहाँ पे दिस और इस में से टी कैपिटल होगा, आई कैपिटल होगा, जी कैपिटल होगा। इस तरह से मतलब बेसिकली हमें जो सेंटेंस दिया है उसको पहले हमें नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, उसके बाद नॉर्मल सेंटेंस को सिंगल यूनिट बनाना है स्पेस हटा के। समझे या एक और बार बताऊं? हेलो, सब लोग क्वेश्चन समझ गए क्या? चैट में भी बोल दो या फिर रिएक्शन दे दो, कुछ हाँ भी। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, तो 5 मिनट तक करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद हाँ डिस्कस ठीक करेंगे। है। 2 सेकंड में आओ। 12:08 हो रहा है, 12:13 या 12:14 से स्टार्ट करेंगे, तब तक हाँ सॉल्व करते हैं सब लोग, ठीक ठीक है। है? ठीक है ठीक। ठीक है भाई। मैं 1 सेकंड माइक बंद कर देता हूँ वरना मेरे बाहर से बहुत आवाज हो रही है। हाँ। ঘুরি হচ্ছে, এটা ঘুরি হবো। বুঝছো?
क्या? अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी का हुआ? कर रहे हैं, कर रहे कर रहे हैं। हैं। अच्छा, नहीं 12-13 हो गए, ठीक है, ठीक। अन्ना, रहने वाला ना। आशीष, वो लास्ट में वो स्पेस कैसे हटाते हैं पता है? क्या? हाँ, अन्ना। इसके बाद जो स्पेस कैसे हटाते हैं वो पता है? अच्छा, करते हैं डिस्कशन। हो गया सब लोगों से? हेलो? हाँ, हो गया। बाकी लोगों से हुआ क्या? मुझे नहीं पता चल रहा वो स्पेस कैसे हटाए लास्ट में। कौन सा लास्ट में स्पेस? वो दिस इज गोइंग टू है ना, तो दिस और इसको कैसे मतलब ये करें? अच्छा, वो हाँ, उस दोनों वो के बीच तो में जो। कंकैटिनेट होगा। अच्छा, जैसे गोइंग को अलग से एक्सेस करके, टू को एक्सेस अलग से एक्सेस करके, दोनों को कंकैटिनेट करना पड़ेगा। उस तरह से स्पेस नहीं हटा मैंने सकते कुछ कोड ही अलग लिखा है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक हो। मिनट। भेजना चैट में कोड।
मेरा कोड भेजोगे? ओपन करके समझा दो, हम तो टाइटल का यूज किए हैं। मैंने तो अपर का यूज किया है। मैंने अलग अलग मतलब मैं करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ ऐसे। हाँ प्रेजेंट हाँ, करो। मैंने भी अपर का यूज किया है। बेसिकली कोड ये है कि सब लोग कर लिए क्या, ये कोई या कोई कर रहे हैं क्या? कोई कर रहा हो तो रुकूं 2 मिनट। तब तक मैं कोड लिख देती हूँ। कोई तो बोलो भाई। चैट में ही लिख दो, इमोजी मतलब रिएक्शन दे दो, कुछ तो करो। नहीं नहीं, आधा ही हुआ, नहीं हुआ। अच्छा, तो ओके कर रहा हूँ तो मैं फिर प्रेजेंट। हाँ प्रेजेंट करो। एक सेकंड। शेयर नाउ, एंटायर स्क्रीन शेयर। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ रिकॉर्ड। एक ऑन है, ये भी ऑन है। हाँ मेरा आ गया। तो बेसिकली मैंने क्या किया, पहले तो मैंने वर्ड इनपुट ले लिया, इनपुट डॉट स्प्लिट। स्प्लिट स्पेस हाँ। डिफॉल्ट स्पेस से सेपरेट करता है, तो इसलिए यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। फाइनल मैंने एक ये फाइनल आउटपुट स्टोर करेगा, इसलिए मैंने फाइनल एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना ली। अब मैं एक एक करके वर्ड जो है इनपुट डॉट स्प्लिट में मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ। एक मैंने टेम्प बना लिया ताकि मैं हर वर्ड को एडिट कर सकूँ। मैंने पूरे वर्ड को ही, जो मैंने यहाँ पे अच्छा फर्स्ट ये वर्ड है, स्प्लिट किस पे होगा? तुमने स्प्लिट में कुछ डाला नहीं था, स्पेस पे स्प्लिट होगा ना? डिफॉल्ट स्पेस होता है। डिफॉल्ट स्पेस होता है, अगर कुछ भी नहीं डाला तो स्पेस होगा। ओके ओके। सी इज इक्वल टू आई डॉट लोअर कर लिया मैंने, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैंने वर्ड उठाया उस पूरे वर्ड को ही मैं लोअर केस कर रहा हूँ। हाँ। और फिर मैंने टेम्प में पहला मतलब सी एक अब एक स्ट्रिंग है बेसिकली, तो मैंने स्ट्रिंग में सबसे पहला कैरेक्टर उसको कैपिटलाइज कर दिया, और उसके बाद बाकी का मैंने अपेंड कर दिया, 1 से लेके बाकी तक का। उसके बाद मैंने हम्म फाइनल में पूरा टेम्प अपेंड कर दिया, लास्ट में मैंने प्रिंट फाइनल कर दिया। हम्म। ऐसा रन करूँ, दिस इज गोइंग टू बी इजी, दिस इज गोइंग टू बी इजी। पूरा कोड एक बार मैं लेस जूम करके दिखा दूँ। समझ में हाँ आया? सब लोग को समझ में आ गया। मैं एक बार कोड भेज देता हूँ इसमें भी, चैट में भी। सत्यम बिना लिस्ट में कन्वर्ट किए नहीं होगा ना? बिना लिस्ट में नहीं, उन्होंने तो बोला ही है ना कि आपको स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स को एज इनपुट लेना है, तो अगर वो इनपुट ही स्पेस सेपरेटेड दे रहे हैं अच्छा, तो समझ आ गया मैंने क्या तो गलती फिर करी थी। आपको ऐसे भी लेना ही ठीक है पड़ेगा ठीक। इनपुट डॉट स्प्लिट। अच्छा ठीक है। ये क्वेश्चन में ही बोला है, इनपुट ही स्पेस सेपरेट वर्ड्स होगा। सब लोग समझ गए? हेलो सुजीत। हाँ चलो, रिएक्शन ही दे दो, ठीक है। लेकिन इसमें तो हमारे जो आउटपुट आएगा वो स्पेस सेपरेटेड नहीं आएगा। नहीं, डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ ना मैं, फाइनल मैंने स्ट्रिंग बना रखी है ना, फाइनल को तो मैंने स्ट्रिंग बना रखा है ना, तो मैं फाइनल में डायरेक्ट अपेंड कर रहा हूँ। फाइनल में मैं लिस्ट अपेंड नहीं कर रहा, फाइनल में मैं स्ट्रिंग अपेंड कर रहा हूँ। फाइनल और टेम्प जो दोनों वेरिएबल हैं वो मेरे स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है तो बेसिकली जब भी मैं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग अपेंड करूंगा तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग ही बनेगी। मैं अगर यहाँ पे फाइन टेम्प को मैं लिस्ट बना दूं तब वो वैसा होगा। ओके। मैं यहाँ पे बेसिकली अगर मैं टेम्प को ऐसे कर दूं, दिखाओ फिर से स्क्रीन दिखा देना। टेम्प को मैं ऐसे कर दूं, तब वो हाँ फाइनल में लिस्ट अपेंड होगा। हाँ बेसिकली ये स्पेस को है ना, स्पेस को यूज किया है लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो वहीं पे स्पेस जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद हर एक वर्ड को उठाया और सबको लोअर में कन्वर्ट किया, और फिर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट किया, और उसको टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें डाल दिया वो वर्ड, और उस वर्ड को फाइनली एक फाइनल स्ट्रिंग में डालकर उसे प्रिंट कर दिया। ओके। मैंने इसमें टाइटल का यूज किया था, मैं दिखाता हूँ एक बार। जब तुम क्या कहते हैं, वर्ड 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 का अगर आप मतलब वर्ड का मैं अगर प्रिंट करके दिखाऊं तो ये आएगा वर्ड पे प्रिंट। मेरा स्क्रीन लिस्ट, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। हाँ तो सबसे पहले तो हम इनपुट लिए, और इनपुट लेते ही उसको हम लोअर में सारे लेटर को लोअर में कन्वर्ट कर दिए। और उसके हाँ हाँ, बाद हाँ एन इक्वल टू एन डॉट टाइटल। ये एन डॉट टाइटल क्या करता है पता है? वो कोई भी एक सेंटेंस है ना, उस सेंटेंस का हर एक फर्स्ट लेटर को, हर एक कैपिटल वर्ड कर को देगा। कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं। जैसे एन इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग है,
माय नेम इज आशीष। अब इसको अगर हम प्रिंट करते हैं एन डॉट टाइटल, माई को कैपिटल कर तो दो। यहाँ देखिए आउटपुट क्या आएगा, ये देखिए सारा फर्स्ट लेटर जो है वर्ड का वो कैपिटल हो गया है, माई का भी, नेम का भी, इच का भी, आशीष का भी। तो हम इसी का यूज किए हैं। सबसे पहले जो वर्ड लिए इनपुट में उसको हम लोअर में कन्वर्ट कर दिए, उसके बाद टाइटल कर दिए, और उसके बाद हमको सिर्फ स्पेस से टैकल करना था। तो न्यू नाम का एक मैंने स्ट्रिंग बनाया, फिर उसके बाद फॉर एक्स इन एन, हर एक कैरेक्टर हर एक लेटर को वो देखेगा, और अगर वो स्पेस होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू मतलब स्किप कर देंगे, एल्स अगर वो स्पेस नहीं है तो न्यू में वो कैरेक्टर अपेंड कर देंगे। यहाँ पे क्या था इनपुट, देखिए स्पेस भी हट गया और सारा फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज भी हो गया। आशीष तुम एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हो, इफ ये वाला x इज इक्वल टू स्पेस मैंने डाला पर ये कंटिन्यू क्या कर रहा है, समझ नहीं आया। जैसे देखो ये जो जब यहाँ पे आएगा ना, ये देखो रुको रुको, जब यहाँ पे आएगा, अभी तो सब क्या हो गया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हाँ वो समझ आ रहा है, इस फॉर्म में हाँ कन्वर्ट हो गया। ऐसे इस टाइप से कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। हाँ उसके हाँ बाद जब यहाँ पे आएगा इफ x इज इक्वल टू स्पेस, जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा ना x इज इक्वल टू स्पेस, तो वो हाँ। कंटिन्यू मतलब वो स्किप कर देगा। अच्छा एक स्पेस स्किप कर देगा, दूसरे वर्ड पे चला जाएगा। हाँ एल्स न्यू, न्यू प्लस में न्यू में अगर हाँ स्पेस ठीक, नहीं है समझ आ तो गया, आ गया आ गया। ये कोड समझ में आ गया सब लोगों को। हेलो, हाँ हाँ आ गया। ओके सेकंड क्वेश्चन करें। हाँ हाँ प्रेजेंट करो सत्यम सेकंड क्वेश्चन। ये जो सुनाई दे क्वेश्चन रहा है है उनके तो एक ड्राइव का लिंक है क्या? क्या क्या, क्वेश्चन तो प्रेजेंट कर। जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनके रुको ड्राइव का रुको, लिंक। सत्यम तुम म्यूट ही रहो, अरे तुम्हारे चुप दोस्त करो लोग। ना डगे। क्या बोल रहे थे भैया, अर्नव भैया? ड्राइव का लिंक। अच्छा भेजते, रुक जाइए भेजते। हाँ हाँ भेज दे, हाँ सत्यम ने भेज फाइनली दिया। शांति मिली। सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ हाँ ये था सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है सत्यम बताओ। बेसिकली इसमें क्या है, पेपर्स आपको इनपुट दिया होगा। पेपर्स एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ टपल्स है बेसिकली, जिसमें हर ऑथर का मतलब हर ऑथर के लिए दो मतलब दो वैल्यूज है, एक ईयर है और एक नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड इन दैट ईयर। तो हमें एक फंक्शन बनाना है गुड गुड ईयर्स का, जो ये पेपर्स को एज इनपुट लेगा और नंबर ऑफ, अच्छा नहीं, ये रिटर्न भी लिस्ट ही करेगा, लिस्ट ऑफ ईयर्स। अच्छा मतलब जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पेपर्स उसने पब्लिश किए। जैसे बेसिकली हर ईयर में उसने कुछ पेपर्स पब्लिश किए होंगे। हमें पहले तो कितने उसने कितने उसने मैक्सिमम सारे ईयर्स के अक्रॉस कितने उसने मैक्सिमम पेपर्स पब्लिश किए हैं, वो निकालना है। अब जिस ईयर में मतलब उसने उतने पेपर्स पब्लिश किए हो, उस ईयर्स की लिस्ट हमें रिटर्न करना है। मतलब मान लो ऐसे तीन चार पांच, मतलब मान लो पांच मैक्सिमम है, तो पांच उसने पेपर्स किन किन ईयर्स में पब्लिश किए हैं, तो उसकी लिस्ट निकालनी है हमें, एज इन आउटपुट पब्लिश करनी है। सो एक सेकंड रुको, हम सैंपल इसका बनाते हैं। सैंपल मेरे पास आई थिंक पड़ा हुआ था, तो बट रुको हम स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, अब फिर से समझाना। हाँ हाँ हाँ
बेटर रहेगा। मैं भी एक बना रहा हूँ वैसे तो खुद के लिए। टेस्ट तो करना ही है मेरे को। इस क्वेश्चन में जिस जिस अगर मान लो ये जैसे देखो। किसी राइटर ने ऑथर ने सभी ईयर्स हाँ में सेम नंबर ऑफ बुक्स प्रिंट और वो करी हैं, पब्लिश करी हैं, तो फिर आउटपुट में कौन सा ईयर देना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कौन सी ईयर? सत्यम। जैसे हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में जैसे इसने बनाया है, जैसे 2023, 2022, 21 और 20 में इतने इतने पेपर्स उसने पब्लिश किए हैं, ऐसी ही लिस्ट है, मतलब एज इनपुट। अब हमें पहले तो मैक्सिमम निकालना है उन नंबर्स का, जैसे 50, 60, 70 का हमें मैक्सिमम। अब 70 हमें मैक्सिमम पता चल गया। अब 70 पेपर्स किन किन ईयर्स में पब्लिश किए उसने, 2021, 2022। तो एक लिस्ट में 2021 और 2020 एज अ आउटपुट रिटर्न होगा। ओके, हमें वो ये सबसे पहले हमको मैक्सिमम फाइंड करना है कि जो मैक्सिमम कितने बुक पब्लिश हुए। उसके बाद वो मैक्सिमम बुक कौन कौन साल में पब्लिश हुए उसका हमको लिस्ट देना है, यही ना? हेलो। हाँ, हाँ, तो इसका फाइनल आउटपुट ये होगा। फाइनल नाम से अगर हम एक लिस्ट बनाते हैं तो फाइनल में आएगा। 2021 और 2020 आएगा। हाँ, 2021, 2020 हाँ, 2021 2021। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। वो आउटपुट का लाइक जो वो क्या कहते हैं, ऑर्डर है, वो मैटर नहीं करता, वो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके। हाँ, तो किसी टाइम 2021 या 2020 हो या 2022 हाँ, हो, 21, हाँ, डेट पे मतलब आपसे हो, कोई दिक्कत नहीं। बस, मतलब ईयर क्वेश्चन सही होने चाहिए, किसी भी ऑर्डर में आप अपेंड करो, फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन समझ गए सब लोग ना? हेलो। हाँ भैया। हाँ। ठीक है, ठीक है। शिवम कुमार अभी आप ज्वाइन किए हैं? हेलो। हेलो शिवम। क्वेश्चन आप समझे क्या? क्वेश्चन आपको दिखाएं? इस ड्राइव से सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी। ओके, 5 मिनट रुकते हैं, 12:30 हो रहा है, 12:35 पे, 12:35 36 पे डिस्कस करते हैं। ठीक है।
এতে আর ঠিক আছে থাকা বন্ধ কর, খেপে যাবি তুই। हुआ किन्हीं का? हेलो। हाँ मेरा हो तो गया, मैं एक दूसरे तरीके से ट्राई कर रहा हूँ। ओके करो, बाकी लोग कर रहे हैं क्या? यप। मैं डिक्शनरी में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको डिक्शनरी से करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके, 2 मिनट और रुकते हैं। चलिए हो गया। हो गया सब लोगों से? हाँ स्वीटी, सुजीत, सौम्यजीता सब लोग कर लिए? नहीं हुआ। ओके, तो सुजीत प्रेजेंट करोगे स्क्रीन? हेलो। हेलो सुजीत। ओके ओके, नहीं हुआ कोई बात नहीं।
ठीक है, हम प्रेजेंट करते हैं, बताते हैं। अगर कोई सॉल्व कर रहे हैं तो रुकेंगे। और कोई सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं। नहीं। ठीक है, हम प्रेजेंट करते हैं स्क्रीन। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ। हमें तो फाइनली वो लिस्ट अपेंड करना है कि जिसमें मैक्सिमम बुक उस ऑथर ने पब्लिश किया है। सबसे पहले ये सैंपल हमको दिया होगा। ये 2023 में 50 बुक बनाया, 2022 में 60, 2021 में 70, 2020 में 70। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बुक कब बनाया? 70 बनाया। और वो किस किस साल में बनाया? तो 2020 और 21 में। तो हमको रिटर्न करना है एक लिस्ट जिसमें 2020 और 2021 होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन किए, डेफ गुड ईयर्स पेपर्स। पेपर यहाँ पे लिस्ट है एक, PAPER, पेपर इज लिस्ट। पेपर एक लिस्ट है। उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किए मैक्स नाम से, जो कि स्टोर करेगा जो किस साल में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बुक उसने पब्लिश किया है। ठीक है, एल का अभी यूज नहीं है। उसके बाद फॉर आई इन पेपर्स। अब पेपर्स जो है, पेपर्स 2023 2050, ये एक टपल है। हर एक टपल को बारी बारी से वो लेगा पे इनपुट फॉर आई इन पेपर्स। ये इफ आई ऑफ 1, मतलब यहाँ पे आई यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू 2010, फॉर सैंपल के लिए ये है। तो आई ऑफ 1 क्या होगा? 50 होगा ना? हेलो? हाँ। हाँ, तो आई ऑफ 150। अब हाँ। हाँ, तो ये इफ आई ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स को इनिशियली हम 0 लिए हैं। अगर वो आई ऑफ 1 मैक्सिमम से ज्यादा है तो मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे आई ऑफ 1 से। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगर हम प्रिंट मैक्स करते हैं या फिर रिटर्न मैक्स, प्रिंट मैक्स करेंगे तो हमें मैक्सिमम भी दे देगा। एक सेकंड, रिटर्न एल और रिटर्न मैक्स दोनों अगर करते हैं, यहाँ पे नहीं दे रहा है, अच्छा वहां पे देगा। रिटर्न करते वहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगी। यहाँ पे नहीं देगा, यहाँ पे नहीं देगा। प्रिंट कर दे भले। हाँ, प्रिंट मैक्स कर दो। हाँ, ऐसे कर दो। यहाँ पे देखिए 70 आ गया ना। हाँ, भले वो लिस्ट के फॉर्म में आ गया, मतलब हमारा काम ये हो गया कि 70 मतलब मैक्सिमम कितना बुक उसने प्रिंट किया है वो हमें पता चल चुका है। उसके बाद एक और फॉर लूप चलाएंगे, फॉर आई इन पेपर्स फिर से, इफ आई ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्स। अब यहाँ पे आई ऑफ 1 क्या डिनोट करेगा? आई ऑफ 1 इसको डिनोट करेगा फिर से 50 को। अगर 50 जो है मैक्सिमम के इक्वल है, अब हमारा मैक्सिमम कितना हो चुका है? 70 हो चुका है। अगर आई ऑफ 1 50 जो है अगर वो 70 के इक्वल है तो एक न्यू जो लिस्ट हमने फिर से बनाया था, उस लिस्ट में उस टपल का ईयर को अपेंड कर देंगे ये। ठीक है, और उसके बाद अंत में रिटर्न लिस्ट कर देंगे। ये सबसे शॉर्ट एंड सिंपल वाला मेथड है। मैंने इसको डिक्शनरी से भी किया है, लिस्ट से भी किया है। हाँ, तो इसको जब प्ले और करेंगे एक तो बार इसको एक्सप्लेन कर दो ना। क्या हुआ? और एक बार एक्सप्लेन कर दो ना, दोनों ही हाँ। फॉर लूप में क्या हो रहा है। अच्छा, ठीक है, देखिए। एक्चुअली आई ऑफ 1 जो है हम्म, अगर इक्वल टू मार्क्स नहीं होगा तब क्या होगा? थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। ये 10th लाइन में मैं बोल रही हूँ। अगर मैक्स के इक्वल नहीं होगा तो वो स्किप कर देगा उस वैल्यू को। इस फॉर लूप में जाएगा ही नहीं वो, इस फॉर लूप में वो जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट एल रिटर्न कर देगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये जो फॉर लूप है, सबसे पहले आइटरेट करेंगे टपल बाय टपल। ठीक है, पेपर में जो टपल है, पेपर एक लिस्ट है, उसमें टपल बाय टपल हम यहाँ फर्स्ट फॉर लूप में आइटरेट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट टपल का आई ऑफ वन ये होगा 50। इफ आई ऑफ 1 इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर वो मैक्स से ज्यादा है वो 50, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे i1 से। बेसिकली ये जो फॉर लूप है इसका मकसद ये है कि ये फाइंड कर रहा है कि सबसे मैक्सिमम बुक
कितना पब्लिश किया है, 10 किया है, 20 किया, 50, 70, कितना पब्लिश किया है एक साल में मैक्सिमम। ये फॉर लूप यही अच्छा काम ओके करता ओके है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड फॉर लूप है, ये फाइंड कर रहा है क्या, जो जो मैक्सिमम बुक पब्लिश हुआ है। पिछला जो फॉर लूप हमको आउटपुट दिया है कि मैक्सिमम बुक 70 हमको 70 पब्लिश हुआ है, तो ये जो फॉर लूप है सेकंड फॉर लूप, ये फाइंड कर रहा है कि वो जो 70 बुक पब्लिश हुआ किस किस साल में पब्लिश हुआ है। बस वही यहाँ पे लिखा हुआ कोड के फॉर्म में, इफ आई ऑफ 1 इज इक्वल टू मैक्स देन एल डॉट अपेंड आई ऑफ 0। आई ऑफ 0 मतलब वो ईयर है। मैक्सिमम बुक जिस जिस साल में पब्लिश हुआ है उस ईयर को निकालकर एक लिस्ट एल में अपेंड करना है, ठीक है। सौम्य जी तक समझ में आया? हाँ 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 समझ आ गया। अच्छा, तो सब लोग ध्यान देना कि गलती कहाँ पे कर रहे थे। बाकी लोग कौन कौन है? बेंजामिन, सुजीत, सब लोग समझ रहे हैं? हाँ समझ आ गया, ये आई ऑफ 0 वाला प्रॉब्लम हो रहा था और ये सेकंड वर्ड 10 लाइन। अर्नब भाई, आप समझ में गया, समझ आया? हाँ जी। ओके। सुजीत, एक हाँ मिनट। भैया आ गया। अच्छा तुमने मैं ऐसे किया है? मैंने 3 तरीके से टोटल किया है। मेरा सबसे पहला तरीका तो ये था सिंपल वाला, ओके, जिसमें हाँ ये मैक्स तो और सेम है। हाँ अच्छा, हाँ, ठीक है डिक्शनरी वाला प्रेजेंट जो कर तुमने लो ना। किया ना उसको प्रेजेंट करो तो। डिक्शनरी वाला करता हूँ। एक सेकंड। हो रहा है? अब हो रहा है। तो सबसे पहला तो मैंने यहाँ पे अलग ये लिस्ट में बना लिया मैंने। बेसिकली इसमें तो क्या किया मैंने, वही सेम चीज है, बस मैंने यहाँ पे मैक्स का यूज कर लिया और कुछ नहीं। इसमें भी हाँ से ये उसी का तरीका जो तूने बताया। रुक क्या, मैं थोड़ा हाँ बड़ा। ये वही तरीका जो तूने बताया, और ये वाला है डिक्शनरी वाला। तो इसमें तो पहले तो वही सेम है। मैंने रिजल्ट नाम का एक ये बना लिया, हम्म डिक्शनरी नाम की डी बना ली। और हम्म मैंने सारे मतलब वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। हाँ, मतलब ये मैंने डिक्शनरी बना ली, मतलब पेपर इज टू, जो मतलब ईयर जीरो इज टू, प्लस ईयर हाँ, वाइज, ईयर को ईयर इज तूने टू, क्यों हाँ, बनाया पे है? नंबर ऑफ पेपर्स पब्लिश। ये तो हाँ डिबगिंग के लिए। सही, सही है। फिर मैंने एक टेम्पररी लिस्ट बनाई जिसमें मैंने हम्म सारी वैल्यूज उठा ली। मतलब हम्म सारी, मतलब सिर्फ वैल्यूज उठा ली, मतलब बेसिकली मेरे पास सारे पेपर्स आ गए। कितने हम्म नंबर से, मतलब कितने नंबर ऑफ पेपर्स पर ईयर, वो आ गया। फिर हम्म मैंने बेसिकली मैक्स निकाल लिया उसका। ये वो जो हम्म मैक्स निकाले, मैक्स ऑफ टेम्पल, ये भी डिबगिंग के लिए है, ये भी डिबगिंग के लिए है। और फिर मैंने डी डॉट आइटम्स पे इटरेट किया, की और वैल्यू निकाल लिया। डी डॉट आइटम्स टपल रिटर्न करता है की कोमा वैल्यू की। तो अगर वैल्यू इज मैक्स के बराबर है तो मैंने हाँ की तो वो इसमें अपेंड अपेंड कर कर दी। देगा, उसकी को अपेंड कर देगा। हाँ या फिर ठीक इसको है। पेपर कोमा नंबर कर दो तो इजी रहेगा समझने में। हाँ तो मतलब इसको अगर डिक्शनरी से करना है तो हाँ थोड़ा वो टीडियस हो जाएगा, बट ये लिस्ट का हाँ, क्वेश्चन है ना। हाँ, मेरा मतलब तो डिक्शनरी का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने सोचा कि करके हाँ देखते सही, हैं होता सही है कि किया, नहीं। सही किया। हाँ वो फर्स्ट और सेकंड अप्रोच सेम है, वैसा है जैसे हाँ, अपन अभी डिस्कस किए हैं। हाँ। फर्स्ट में तो बस मैंने बेसिकली वैल्यूज उठा ली एक अलग लिस्ट में, जो मैंने यहाँ पे किया है वो सेम चीज ही की है, ये जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली सारे नंबर उठा लिए, उसका मैक्स निकाल लिया, एक ही चीज है। ये तेरा ओके। अप्रोच है, हम्म। और ये डिक्शनरी वाला। ठीक है, अगर डिक्शनरी वाला किन्हीं को समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिस्ट से ही कर लेंगे, कोई सबसे ये सिंपल वही सबसे है। सिंपल, यही मेथड सबसे बेस्ट है। हाँ सबसे सिंपल यही है, 6-7 लाइन का कोड है। अगर किसी को करना हो तो कर सकता तब है डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अभी कोई एक ज्वाइन किए थे, क्या नाम था उनका? डी डॉट आइटम जो फंक्शन है वो सिर्फ डिक्शनरी से की वैल्यू रिटर्न करते हैं क्या? डी कौन सा? डी डॉट डी वैल्यू डॉट जो है ना, वो हर एक की का जो वैल्यू है उसको हाँ, रिटर्न मतलब करेगा। लिस्ट ऑफ वैल्यूज रिटर्न कर देगा वो। अच्छा डी डॉट आइटम। नहीं, डी डॉट आइटम्स टपल, लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करेगा की कोमा वैल्यू का। जैसे, अच्छा अच्छा हाँ हाँ अच्छा मैंने स्टॉप कर दिया। बेसिकली डी डॉट आइटम्स टपल रिटर्न करेगा, की और कमा वैल्यू, लिस्ट ऑफ टपल्स। समझे हेलो या? द्विवेदी, सॉरी आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, कस्तुभ द्विवेदी। फर्स्ट जो हाँ हाँ मैं हूँ, वही ग्रुप पे केडी। अच्छा केडी हो। केडी भाई, तुम तो भाई टॉपर हो, तुम क्या हाँ तुम क्यों आए हो? तुम अच्छा तो सब कुछ करके बैठे होगे। इसी से नहीं पढ़ने यार, में लगे हैं। तुम हमें मैं पढ़ाओ भाई।
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमको भी डाउट है, मल्टीप्लिकेशन वाला। मैट्रिक्स वाला एक क्वेश्चन तो है मल्टीप्लिकेशन वाला, जो 5 5 मैट्रिक्स। हाँ हाँ, मैट्रिक्स जो पांच करने वो मतलब समझ तो आ गया, इजी है, लेकिन उसका जो ऑर्डर है ना, ए बी इंटू सी इंटू डी वाला ऑर्डर वाले में दिक्कत आ रही है। बेसिकली मतलब एक तुम्हें 3 लूप चलाना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, एक रोज नहीं के ऊपर नहीं, इटरेट मैं करे। ये पूछ रहा हूँ, जैसे देखो मल्टीप्लिकेशन उसमें दिया है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इंटू ई, ठीक है, ये हम्म इसका है। तो उसमें बताया उन्होंने है, पहले लास्ट का डी ई का करो, फिर उसका सी से करो, फिर उसका बी से करो। ए इंटू बी इंटू सी करेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। हाँ अच्छा, ऐसा ही बोला था क्या? हाँ, वही हाँ, कंफ्यूजिंग था उसमें थोड़ा। हाँ तो मैट्रिक्स में तो ऐसा होता ही है ना कि ऑर्डर ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला रहता है ना वो नहीं तो। नहीं, सुन सुन, बेसिकली उसमें क्या कर, दो दो फंक्शन बना ले। एक फंक्शन तो पहले बना ले जो से मैट्रिक्स, अरे मैं अभी नहीं बोलूंगा वरना यहाँ पे सब वही करने लग जाएंगे। वो क्वेश्चन आएगा बाद में। अच्छा सोचो मैं मैट्रिक्स 5 मैं तेरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और सबका डायमेंशन अलग अलग है, और जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है नहीं, उसमें डायमेंशन फॉलो होता है डायमेंशन एटलीस्ट सेम दिया था। उतना डायमेंशन सेम होगा। वो उतनी अगर मेहनत सेम कर दी नहीं थी है तो उन्होंने। पता है कितना टफ हो जाएगा। वो तो अगर भाई सेम फिर नहीं हुआ तो आईआईटी मद्रास में स्ट्राइक ना हो जाए। भाई 30 लाइन का कोड हो जाएगा, 30-40 लाइन का, अगर मतलब वो भी नहीं अरे दिया तो। उन्होंने बोला है सर ने कि हम इस कोर्स में पाइथन में मतलब डायमेंशन सेम रखेंगे, अलग अलग वाला नहीं देंगे। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि उन्होंने उतनी मेहनत कर दी। क्योंकि वरना फिर वो बहुत सबने लंबा हो जाता। मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ नहीं रखा है ना, तो फिर वो उनका बाउंसर जाने लग जाएगा। हाँ फिर वो मतलब 0-0 नंबर आने लग जाएंगे। हम्म। केडी मैं रुको, तेरे को या फिर डीएम कर दूंगा जो मैं बोल रहा था। या फिर अरे अगर अभी वेट तो कर ले तो बता वेट दो कर ले। यार। वो क्वेश्चन आएगा अभी, ये देख। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है वो शायद लास्ट क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूं? 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन ये सभी। हाँ अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन तू समझा दे, मैं इसको फ्रेम नहीं कर पाऊंगा, ढंग से बोल नहीं पाऊंगा मैं इस चीज को। एक्स और वाई की वैल्यू वाला हाँ ये इसको वाला तू समझा क्वेश्चन। दे, मैं ढंग से बोल नहीं पाऊंगा इस चीज को। केडी समझा रहे? केडी समझा रहा नहीं तो नहीं, समझा अभी पहले तुम दे। ही कैरी ऑन करो, अभी हमको एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, तो मैंने इस क्वेश्चन को जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि नहीं, ये मेरे पहले को क्वेश्चन समझ करना में तो सर क्या आया। है। करवाए हैं ना, एक सेकंड, ये क्वेश्चन सर लाइव सेशन में करवाए हैं ना? हाँ ये करवाया है। अच्छा मतलब ये थोड़ा सा अलग है जो उन्होंने करवाया है। उसमें बेसिकली इनपुट का उतना दिक्कत नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट 0 से 5 दे दिया अरे यार इसमें क्या है है। ना कि वो कीड़ा जो है ना, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये वाला सरवाइव करने वाला क्वेश्चन था शायद, हाँ हाँ। हाँ बेसिकली इसमें क्या है, हाँ हाँ, स्क्वायर ये मेटल वाला। प्लेट है। एक 2D स्पेस में स्क्वायर मेटल प्लेट है। और एक्स एंड वाई से हर पॉइंट के एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट होंगे। एक्स एंड वाई हर मतलब बॉक्स पे मान लो, जैसे एक ग्राफ मान लो। तो ये हर बॉक्स पे एक्स कमा वाई पे जो टेम्परेचर होगी वो उस फॉर्मूला से टेम्परेचर है। अब हमें दो आउटपुट इनपुट लेने हैं, लो एंड हाई। आई थिंक नंबर वो भी इनपुट लेना है, आई थिंक। दो Accept the value of low as input and first line and high as लो input और in हाई yeah. हाँ लो और हाई निकालना है, मतलब इनपुट लेना है। अब हम्म। हमें हर पॉइंट पे हमें टेम्परेचर निकालना है पहले तो। अगर वो टेम्परेचर लो और हाई के बीच में रहा तो फिर हमें मतलब रिटर्न करना है यस। और अगर नहीं हुआ तो हमें रिटर्न करना है नो। तो ये तो पहली चीज हो गई। और हमें मतलब सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, यस एंड नो। तो ये तो होगी एक चीज। अगर सरवाइव कर सकता है तो हमें उन सारे पॉइंट्स को भी रिटर्न करना पड़ेगा जिन पे वो सरवाइव कर सकता है। इसका थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन ये हम्म, आया था कि इसमें से लो और हाई इनपुट करने वाला हटा दिया था, उसमें एक हाँ टी वेरिएबल हाँ कर हाँ, दिया था ना, ये थ्रेशोल्ड ओपीपी वाला। में पीवाईक्यू आया था ये वाला। हाँ हाँ। और हाँ इसमें एक और चीज है लास्ट में। एक्स जो वैल्यूज आप प्रिंट करोगे एट द एंड ऑफ द डे, वो एक्स के और वाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब जैसे एक्स 0 0 पहले आएगा, फिर 0 1 आएगा, फिर 1 0, ऐसे इस तरह से। मतलब पहले एक्स और वाई, मतलब एक्स और वाई, पहले एक्स का डिसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा। लिस्ट शॉर्टेड होना चाहिए। हाँ मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और वाई का कोऑर्डिनेट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इस तरह से। काफी मतलब इसको समझना बहुत
मेरा सर घूम गया था। तो x का x1 अगर y1 है तो हाँ मतलब x भी आना चाहिए, x1 इंक्रीजिंग, x1 हाँ, मतलब y1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना। हाँ, जैसे मान लो 2 कोऑर्डिनेट है 0,1 और 0,2, तो पहले हाँ। 0,1 आएगा फिर 0,2 आएगा। अच्छा अब मान लो एक है 0,1 0,2 1,0, तो पहले 0,1 0,2 फिर 1,0। अच्छा ठीक है, समझ आया। मतलब और एक्स इसमें और से वाई अगर में। कुछ अगर मान लो 0,1 है 0,2 है, हम्म अगर इसमें से 1,2 रहा फिर 2,3 रहा, ऐसा रहा तो 0,1 फिर 0,2 फिर 1, जो भी था फिर 2, जो भी था। अच्छा ठीक है। वो वैसे भी मेरे ख्याल से सॉर्टेड ही आएगा, क्योंकि जब हम एक्स और वाई का लूप लेंगे साथ में नहीं तो वो आएगा सॉर्ट। अगर लिस्ट मतलब क्या कहते हैं लि- हाँ आई थिंक सॉर्टेड आएगा बट नॉट कंफर्म, मैंने कभी ट्राई नहीं किया वैसे सारे प्रिंट करा। जैसे एक्स हमारा -5 = a, तो इसका हाँ रेंज उस हम हाँ लोग वैसा ही हाँ लेंगे। हाँ 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 माइनस वो चीज आई थिंक खुद से ध्यान हो जाएगी, वो खुद हम्म। से सेटल हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन मैंने इस समझ में आया। क्वेश्चन को किया हुआ है। मैंने भी किया हुआ है। अब कहाँ क्वेश्चन किए थे समझ वही नहीं याद है। ठीक है, करते हैं ये क्वेश्चन 5 मिनट क्वेश्चन तक। समझ में आया। सब लोग को क्वेश्चन समझ में आया क्या? नहीं, पूरा क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। एक सेकंड, ये पीपीए का क्वेश्चन है, समझ रहे हो क्या? हाँ, मैंने भी एक चीज नोटिस किया, पता है पिछली बार के जितने मतलब कई पीवाईक्यूज थे ना जो पिछले टर्म में पूछा हाँ गया था, बट उसको उनको वीक 12 के ऑल्टर कर पीवाईक्यू। दिया है बेसिकली। रुको मैं खोजता हूँ। उसको ऑल्टर कर दिया, उसमें जैसे लो हाई का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, उसमें डायरेक्ट इनपुट लो और डायरेक्ट प्रिंट करो। यस और नो प्रिंट करना था आई थिंक सिर्फ उसमें। बेटर रहेगा पीपीए वाला ही कर लेंगे, उसका शायद अपडेटेड है। देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार देखना। हाँ हाँ पीपीए हाँ। करो तो कर दे, मैं अभी लॉगिन नहीं कर सकता। पीपीए वाला कर लो या फिर पीपीए वाला मैंने किया क्या, मैंने पीपीए का पर को पता नहीं हम किया या नहीं। पीपीए में ये जीरो वाला से क्वेश्चन फाइव था तक। पीपीए का, हाँ और इसमें ये देखो <= ये हाँ बता दिया हाँ, है। इसमें बेसिकली हमें ठीक है, क्या थोड़ा कहना। सा और जूम कर लो। हाँ, आंसर से हटा लेना, अब फिर से इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, इसमें बेसिकली हमें एक सर्वाइवल नाम का फंक्शन बनाना है जो टेम्परेचर इनपुट लेगा। अब हमें सारे जो टेम्परेचर है एक्स कमा वाई जितने भी पॉइंट्स होंगे 0 से 5 के रेंज में, मतलब एक्स 0 से 5 जाएगा, वाई 0 से 5, जितने भी एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट बनेंगे उन सब पे हमें उस फंक्शन से टेम्परेचर निकालना है। अगर वो निकाला हुआ टेम्परेचर गिवन इनपुट टेम्परेचर के बराबर हुआ तो हमें यस रिटर्न करना है, मतलब सरवाइव कर सकता है, हमें ये रिटर्न करना है, रिटर्न ट्रू करना है। और अगर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हुआ तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ओके ओके, अच्छा, अभी ये जो समझ टी आया। होगा ये टपल होगा ना? कौन सा? टी नहीं टी का टी। टपल नहीं होगा, टी से टेम्परेचर होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। अच्छा, तो वो एफ एक्स वाई में कौन कौन सा वैल्यू जाएगा? एक्स एफ कमा एक्स वाई में वाई। एक्स कमा वाई जाएगा, 2 लूप चलेंगे। मैंने बता ही दिया आधा चीज तो। उसका मेन पॉइंट तो मैंने बता ही दिया। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा था टीडियस। ये वाला तो फिर भी हो जाएगा, वो तो वो वाला और ज्यादा है, लो एंड हाई वाला जो हाँ, पीवाईक्यू लो में आया था। भाई सही में, हाँ। उसका मेरे पास कोड है, या फिर मैं इसके बाद बता दूंगा कोड, मैंने अगर प्रेजेंट करूँ ठीक है, उस। 5 मिनट करते हैं ये कोड। हाँ ठीक है। ये स्क्रीन ऐसे ही रहने देना केडी। हाँ 2 मिनट रहना था। ठीक है, ठीक है। ठीक है।
अच्छा साइटन, तुम्हारा नाम क्या है? किस पे हुआ मतलब ओरिजिनल या डिमोटिवेशन। डिमोटिवेशन? उसका डिमोटिवेशन। अच्छा, फाइल हैंडलिंग का पीवाईक्यूज किए क्या? मतलब कहीं मिले तुम्हें फाइल हैंडलिंग का? फाइल हैंडलिंग के मैंने तो फाइल हैंडलिंग के उतने किए नहीं। मैंने पीपीए 12th वीक के जो है पीपीए उनमें 2-3 है वही किए हैं। और जो क्या कहते हैं यहाँ पे एक है इसमें एक फाइल हैंडलिंग का है वही किया है। और ज्यादा उससे अच्छा। ज्यादा मेरे को मिले नहीं कहीं। एक ओपीपी हाँ 2 में पिछले साल के ओपीपी 2 में पिछले टर्म के उसमें एक था आई थिंक। नहीं इसमें रिकर्शन का था। उसमें भी नहीं था। हाँ, वही कई बच्चे कह रहे हैं कि फाइल हैंडलिंग से एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया तुम्हारे सेट में, वरना नहीं आएगा। वही फाइल हैंडलिंग का एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन ही आता है। रिकर्जन वाला समझ में आया? रिकर्शन मेरे को नहीं है। 12th वीक के पीपीए में एक क्वेश्चन है, वो सिग्मा वाला देखा था, फॉर्मूला कैलकुलेट करवा रहा था। हाँ वो कर लिया था। कर लिया था, मुझे उसका कोड दिखाना, मुझसे तो नहीं हुआ। वो पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला ना? हाँ हाँ। हाँ कर लिया था वो। मैं सारे डाल रहा हूँ सब में फॉल्स आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सही डाल रहा हूँ या गलत डाल रहा हूँ। मतलब गलत कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा कर सकते हैं ना एग्जाम में, मान लो अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए राइट ए फंक्शन नेम सर्वाइवल एंड हाँ रिटर्न हाँ भाई, ट्रू, कर सकते हो कर हाँ सकते हाँ हो, वो मैं है क्या डेमो वो? दिखा दूँ? हाँ 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 हाँ। डायरेक्ट एक लाइन लिख देना रिटर्न ट्रू। हाँ अब चेक करके मतलब देख देखना लेना किस में ज्यादा पास हो रहे हैं। रिटर्न ट्रू हाँ में पास हाँ ज्यादा हो रहे हैं, रिटर्न फॉल्स से ज्यादा पास हो रहे हैं। उसमें तो जिससे बहुत हाँ, ज्यादा कभी कभी है। होता है जैसे ट्रू के 4 होंगे और फॉल्स के सिर्फ 3 ही होंगे, तो ट्रू वाला मैं हाँ करूंगा, फॉल्स क्यों करूँ? हाँ। बट अगर इसमें वो वाला क्वेश्चन आता तो नहीं होता। अगर पीवाईक्यू वाला आ जाता तब वो चीज फेल कर जाती। हाँ तब क्योंकि नहीं उसमें होगा। लिस्ट भी मतलब वापस देनी थी। पीवाईक्यू में लिस्ट भी वापस देनी थी क्या? हाँ इसीलिए तो टिपिकल था। जो सारे अच्छा, पॉइंट्स की लिस्ट भी वापस रिटर्न करनी थी। आई थिंक सो करनी थी। नहीं करनी थी। पीवाईक्यू में यस और नो प्रिंट करना था, और थ्रेशोल्ड नहीं दिया था, वो किसी पॉइंट के बीच में ना कर ना दिया था, वो लो पीपीए पॉइंट। में ओपीपी नोट। में? देख उसमें जो है पीवाईक्यू में पहले तो लो हाई दोनों लेने थे। और अगर रेंज में हुआ दोनों प्रिंट करना था। मतलब यस नो भी प्रिंट करना था प्लस अगर यस है तो लिस्ट भी देनी थी। हाँ लिस्ट भी अच्छा देनी अच्छा, थी। हाँ समझ गया। मैंने कर रखा है वो। ओपी के चक्कर में लग रहा है एंटम की बैंड बच जाएगी। सेम सेम सेम। करे क्वेश्चन। हाँ हाँ कर लो। इसमें एक ट्रू वाला टेस्ट केस दिखाया तो कौस्तव शेडी। क्या क्या? नीचे स्क्रॉल करके एक बार वो दिखा दे। एक टेस्ट केस दिखा दे जिसमें ट्रू आ रहा हो। 30 डालो ना 30। ठीक है मैं सारे फॉल्स वाले डाल रहा हूँ तब से। हाँ ठीक है ट्रू आ गया। मेरे को लगा मेरे सारे फॉल्स आ रहे हैं। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ मैं। और किन्हीं से बना क्या? स्वीटी बना क्या तुमसे? नहीं बन रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। अर्नव आपसे। ऑलमोस्ट होने वाला है आई गेस। ओके तो 1 मिनट रुकते हैं फिर आपका हाँ लिंक कर 2 मिनट देंगे। और रुक जा। 2 मिनट रुक जा मैं बाथरूम से भी आता हूँ। हम्म।
इसका सैंपल स्पेस देना रैंडम कोई भी 30 and 10, 30 पे ट्रू है, 10 पे फॉल्स है। ओके ठीक है, आप प्रेजेंट कीजिए स्क्रीन। स्क्रीन दिख रही है हम्म। इसमें पहले तो मैंने सर्वाइवल वाला अपना डेफ फंक्शन लगा लिया, लिस्ट इंट्रोड्यूस कर दी, इवन तो लिस्ट का काम नहीं है कुछ, लिस्ट हाँ लो। इंट्रोड्यूस करी है। फिर दो लूप्स लग गए, 0 to 6 5 तक के लगाना था, माइनस नंबर चलता ही है। तो फॉर एक्स इन रेंज 0 to 6, फॉर वाई इन रेंज 0 to 6, फंक्शन में हमने वैल्यूज पुट कर दी, फंक्शन को हमने चेक कर लिया अगर हमारा थ्रेशोल्ड से कम है कि नहीं। हाँ तब यही जाके है कोड, proof- लगभग मेरा भी सेम है। मैंने बस अलग लिस्ट में बना लिया उसको। ये रिटर्न फॉल्स जो है वो फॉर लूप के बाहर होगा ना? नहीं, इफ के बाहर होगा ना, फॉर लूप के बाहर होगा, फिर काम नहीं चलने का। हमें ये चेक करना है कि वो थ्रेशोल्ड से कम है कि नहीं है। अच्छा। आउटपुट फिर भी सेम ही आएगा, अगर रिटर्न तो बाहर हाँ, फॉल्स, फिर भी बिल्कुल सही बाहर है, फॉल्स हाँ। लगाएगा तब भी सेम ही आएगा, आउटपुट तब भी सेम आएगा। नहीं बाहर, हाँ 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 ठीक हम है। बाहर किए हुए, हम बाहर ही डाले थे तो आउटपुट तो आ रहा था सेम। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले एक जैसे डेफ सर्वाइवल टी नाम से एक फंक्शन बनाए। टी एक टेम्परेचर को इनपुट लेगा और दो फॉर लूप चलाए, फॉर एक्स इन द रेंज ऑफ 6 0 से 6 तक, और फॉर वाई इन द रेंज ऑफ 0 से 6। तो ये बेसिकली सारे पॉसिबल केसेस बनाएगा 1 से 5 तक में, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 से लेकर 5 5 तक। अगर वो x एंड y का वैल्यू इस फंक्शन f में डालते हैं, जो कि f है 30 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y, अगर उस f का वैल्यू अगर t से कम या अगर और t के इक्वल आता है तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होता है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। यही है कोड इसका, क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आया सब लोग को? हेलो। हाँ यही कोड है मेरा भी। इसका वो भी कोड दिखा दो कि जो लिस्ट रिटर्न करना है हमें एक्स वाई का, मतलब टपल। क्यू वाला हम्म। तो मेरे को कोड करना पड़ेगा। स्वीटी, समझ में अच्छा आया तुमको? हाँ समझ में तो आ रहा है। ठीक तो है। फिर मेरे को वो करना, तो फिर मेरे को कोड करना पड़ेगा। करूँ क्या? नहीं नहीं, बाद में करेंगे, बहुत सारा पीवाईक्यू हाँ बचा वही हुआ कह है। रहा हूँ कि मेरे को फिर अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। बेंजामिन क्लियर हो गया? बेंजामिन भैया सो गए लगता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? ये तो हाँ पीपीए था ना? हाँ ये वाला पीपीए था हाँ। जो वीक पीवाईक्यू 12 में का आया है। PPA3। हाँ ये पता है मुझे, लेकिन वो वाला क्वेश्चन जो पीवाईक्यू था वो मैं वो या फिर कोड भेज देता हूँ, या फिर वो मॉडिफाइड है बस, मतलब वो क्वेश्चन थोड़ा टफ था और इसमें थोड़ा सा उसको इजी कर दिया है, बस और कुछ नहीं। अच्छा मैं ठीक स्टॉप है। कर दूं प्रेजेंटेशन? ठीक वो है लास्ट आप। में कर लेंगे, टाइम बचा तो। हाँ लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन अब प्रेजेंट करते हैं। हम्म, हाँ, ये 4th नंबर। इसमें क्या है, फिबोनाकी सीरीज होता है ना, 1 1 2 हम्म। 3 5 8 इस टाइप मतलब से। एक स्ट्रिंग बनती जाएगी ए और बी से। फर्स्ट स्ट्रिंग अगर ए है और सेकंड स्ट्रिंग बी है, ये अगर दिया हुआ है तो थर्ड स्ट्रिंग क्या होगा, S3 इज इक्वल टू S2 प्लस S1। इन जनरल केस बोले तो Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस Sn माइनस 2। मतलब अगर हाँ फिफ्थ सीरीज निकालना है तो फिफ्थ सीरीज इक्वल होगा फोर्थ सीरीज और प्लस थर्ड सीरीज के इक्वल होगा। ठीक है, बस वही है जैसे यहाँ पे सैंपल में एग्जांपल है S3 इज इक्वल टू। ये तो बेसिकली पीपीए है, रिटर्न रिटर्न फंक्शन, मतलब रिवर्सिबल का क्या बोलते हैं, ये वाला रिकर्सिव। पीपी में था क्या? किसका माइक था भाई?
रिकर्शन फंक्शन का पीपीए है ना? पता नहीं था कि नहीं, मे बी हो हाँ, या होगा फिबोनाची नहीं। सीरीज डालना है इसमें। हाँ ठीक है। इसमें बेसिकली वो एट द एंड ऑफ द मतलब निकालना वो है। अरे यार, और आज के नए वही लगाना है। অনকো দা দাও ফোনটা দিয়ে যা দাও ফোনটা দিয়ে যাও না हाँ हेलो सॉरी वाइफ में लाइट चली गई फिर से। तो अच्छा ये क्वेश्चन कर रहे हो क्या अभी? हाँ हाँ यही कर यही रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मेरे वापस लाइट चलेगी, ये सारे लोग आ गए काम करने, मेरा नेट भी कम है। Yes. तो देखता हूँ मैं, जब तक हूँ मैं ना, अगर मैसेज आ गया कि नेट खत्म होने वाला तो बता दूंगा मैं। ठीक है ठीक।
बना क्या सत्यम? मैंने assumption लेके किया, मेरे को पता नहीं कि सही है या नहीं। मुझे भी डाउट आ रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है इसमें रिकर्शन वगैरह तो नहीं यूज करना होगा। नहीं, मैंने रिकर्शन से ही किया है। मेरे को पता नहीं कि सही है या नहीं। मैंने एक assumption लिया क्या छोटा सा। पहले तो एक फिबोनाची सीरीज बनानी होगी इसकी, हाँ, रिकर्जन वो की तो बना हेल्प से लिया, बनेगी। वो तो बन गया। उसके बाद एक वर्ड इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन बनाना है हाँ, जिसमें कोई वर्ड इनपुट हो। अच्छा एक काम करते हैं ना, ऐसे हम्म, करते हैं, एक फिबोनाची सीरीज बनाते हैं, ठीक है, और सारे जितने भी नंबर होंगे फिबोनाची सीरीज में उसको एक लिस्ट में अपेंड कर देंगे, और उसके बाद जो हमें इनपुट दिया देगा इनवर्स फंक्शन में जो इनपुट बैक मिलेगा, उस बैक का लेंथ अगर इक्वल होता है किसी भी टर्म के उस लिस्ट में, तो उसका इंडेक्स +1 रिटर्न कर देंगे। समझे क्या लॉजिक? नहीं समझे, कोड दिखाओ तो समझे। अच्छा अब ये हम सोच रहे हैं, अभी तक हम कोड किए नहीं है, रुक जाओ हम कोड करते हैं। मतलब तुम बोल रहे फिबोनाची सीरीज को जो भी हम बनाएंगे उसको एक लिस्ट में बात डाल देंगे, उसके बाद हम इनवर्स फंक्शन में जो हमारा वर्ड इनपुट होगा उसको हम चेक हाँ करेंगे उस वर्ड की लेंथ से वो किस इंडेक्स पे फाउंड है, और हाँ रिटर्न कर देंगे इंडेक्स +1 की उसकी वैल्यू, मतलब वो पॉइंट आ जाएगा कहाँ हाँ पे। हाँ 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 बिल्कुल। बाकी कोई लोग किए हैं क्या? किसी और ने किया? अर्नम, बेंजामिन, सोमजीता, स्वीटी? नहीं निकला, नहीं दिमाग थोड़ा नहीं निकला, क्या? लिखा भी नहीं गया भाई, समझ नहीं मैंने आया तो कौन ऐसे सा किया है। ऑप्शन है। नहीं। तुम अपना मैंने दिखाओ जाइटन, अपना कोड दिखाना एक बार। मैं तो चैट पे तो भेजा, प्रेजेंट करता हूँ। प्रेजेंट पता नहीं होगा या नहीं, क्योंकि मैं ये मतलब इसी तरह से कहीं से हाँ खोज के मैंने भी उठाया है ऐसा मैंने। ही किया था। मैंने बस assumption ये है कि आई इन रेंज में assumption लिया कि 100 जब तक आएगा तब तक मिल ही जाएगा। कोई 100 इतना इतना बड़ा सीरीज नहीं डालेगा, ये बेसिकली assumption है कि जब तक हम्म। 100 लूप्स होगा एटलीस्ट आ ही जाएगा। ये एक assumption है। हाँ ये भी सही है, ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या होगा, एक टेस्ट केस पास नहीं करेगा, 4/5 तो जरूर कर जाएगा। हाँ, इसमें मुझे जो है ना ये एल्स पार्ट के बाद जो रिटर्न फिर n-2 n-1 है, इसका बारे में बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा ये बेसिकली n-2 रिटर्न करेगा ना यहाँ पे मतलब बेसिकली यहाँ पे टेस्ट देख ले, S3 का स्क्रीन मतलब है प्रेजेंट नहीं हो रहा है क्या तुम्हारा? स्क्रीन प्रेजेंट का ट्राई करता हूँ, बट मे बी वो क्या कहते हैं, रुको नहीं रुको, हो। मैं कॉपी कॉपी पेस्ट करता हूँ और तुम प्रेजेंट बता देना। कोड तुम्हारा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, हाँ, तुम है। अरे समझा दो। मेरा कॉपी पेस्ट है, मैं ही बता दे, तुम बताओ। दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? अभी तक हाँ, अब देख रहा है। हाँ समझा। मेरे को क्वेश्चन तो वैसे भी चाहिए था दिखाने के लिए। एस बेसिकली क्या होता है, S3 का मतलब जो है, मतलब जो S3 आएगा वो S1 प्लस S2 आएगा। मतलब n-2 जो स्ट्रिंग है प्रेजेंट प्लस नहीं हो n। रहा किसका स्क्रीन? हाँ, अभी वापस तेरा हट गया स्ट्रिंग। प्रेजेंट स्क्रीन नहीं हो रहा, एक नहीं, सेकंड रुको। नहीं। हाँ अभी हो रहा ले मैंने भी कर दिया। है। तो ये एक है। जिसका भी देखा, अच्छा देखो, पहले तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, फिबोनाची सीक्वेंस जो है वो हम जनरेट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। इसमें जो फिबोनाची सीरीज है, हम पहला फंक्शन से तो हम उसे जनरेट कर रहे हैं। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो फिर हम a रिटर्न करेंगे, x इज इक्वल टू 2 है b। जो हमें क्वेश्चन दिया था उसमें जो S1 है एंड S2 है वो ये है बेसिकली। अब हम रिकर्शन वाले पार्ट पे आते हैं। रिकर्शन वाले पार्ट में अगर ये दोनों नहीं, मतलब थ्री थ्री या थ्री से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, तो हमने जब क्वेश्चन देखा था तब S3 में था S1 प्लस S2, मतलब a प्लस b। मतलब जो जो इंडेक्स है, 3 इंडेक्स है तो 3 - 1 प्लस 3 - 2 प्लस 3 - 1, बेसिकली ये होता है। जैसे मैं चैट पे लिख के बताता हूँ। S इज इक्वल टू 1 तो हमारा a है, एस एस
S2 हमारा B है। आशीष तुम जरा एक बार क्वेश्चन भी उसको दिखाओ, तुम क्वेश्चन दिखाओ जरा। और S_3 है AB, है ना? और S_4 इसलिए होगा BAB। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, S3 हमारा क्या हो रहा है, 3 - 1, सॉरी 3 - 2, एक सेकंड ठीक है करो। 3 - 2 जो कि 1 है, तो फिर 3 - 2 जो कि 1 है, तो तो हमारा A S1, पहले आएगा, है ना? हाँ S1 प्लस S2 हो रहा है, 3 - 2 प्लस 3 - 1 हो रहा है। मतलब जो 2 इंडेक्स पहले है प्लस 1 इंडेक्स पहले है, जो ऐसे ऐड हो रहा है। अब S_4 में क्या होगा, 4 - 2 है 1, सॉरी 2, प्लस 4 - 1 है 3, तो S2 प्लस S3 होगा, तो इसलिए B प्लस AB। अच्छा, बिना रिकर्जन के भी तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है ना, फिबोनाची सीरीज से? बिना रिकर्शन के पता मतलब नहीं। जैसे मान लो एग्जाम के टाइम में रिकर्जन में प्रॉब्लम हो रही है, चूंकि वो होती ही है लगभग, कंडीशन समझ में नहीं आती, तो क्या हम लूप के थ्रू इसको कर सकते हैं ना कैसी तरह? अगर क्वेश्चन में लिखा होगा रिकर्शन यूज करना है हाँ नहीं तब नहीं, तो फिर ओपी के किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा था रिकर्जन यूज करना है। इसमें नहीं लिखा है, तब तो कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। लूप ओपी में और से पीआईक्यूज में भी नहीं लिखा था। वह बताना ओपीपी फिर में कैसे। मेंशन नहीं होता था स्पेसिफिकली रिकर्शन यूज करना है कि नहीं। नहीं लूप नहीं से एक बार होता। करके बताओ, अच्छा क्योंकि अच्छा। मेरे को सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूँ रिकर्शन मेरे को सबसे कम आता। अच्छा मेरा वाला समझ में आया किसी को? रुको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ फिर से। बेसिकली जो -2 प्लस -1 जो इंडेक्स 4 - 1 3 इंडेक्स पे है ए बी, तो इसलिए B प्लस AB हो रहा लेकिन यार इनपुट बी ए बी का आउटपुट कितना था, 3 था ना? है। S1 A है और S2 B है, बेसिकली वो तो हमेशा ही रहे, नहीं, वो कांस्टेंट। बी ए बी इनपुट डालने पे आउटपुट कितना आता है 4 क्वेश्चन में? 4। अच्छा हाँ चलो फिर तो सही है। तो एक काम करो ना, इस 100 को 1000 कर दो। हाँ वो बढ़ा दो, बस वो टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा उसके, और कुछ नहीं। हाँ तो उन्होंने उससे 1 क्या लाख होगा? कर दो, हो ही जाएगा। हाँ 1 लाख कर दो, हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन समझा दो। हाँ समझा दो भाई। तो बेसिकली इसमें जनरेट वाला तो समझ में आया ना, हम्म। जनरेट कैसे हो रहा है। बस बेसिकली इसमें तो मैं एक लूप चला रहा हूँ, ये बेसिकली अजम्पशन है कि 1000 में से एटलीस्ट तुम, मतलब 1000 तक जब तक लूप चलेगा तुम्हारा एटलीस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिकली ये छोटा सा अजम्पशन है। अगर फिबोन हम अब पास कर रहे हैं, जो आई है, मतलब जो इसको हम पास कर रहे हैं, जो हम 1 है, उतने, मतलब जो भी 1 है उतनी बार हम जनरेट करेंगे बेसिकली। तो अगर हमने जो भी जनरेट किया, अगर वो जो हमारा इनपुट है उसके बराबर है, तो हम उसको उस नंबर को रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने 4 रिटर्न की, मान लो मैंने बी ए बी यहाँ पे इनपुट डाल दिया S पे, और मान लो मैंने बी ए बी इनपुट डाल दिया, और यहाँ पे तो फिर 1 से चलेगा, पहले तो 1 आएगा। 1 जब भी फिबोनाची में पास होगा ऊपर, तब वो A आएगा रिटर्न होके। फिर जब 2 आएगा तब B रिटर्न हो जाएगा, ए बी लिस्ट बन गई, ए बी बन गया अब तक का। 3 होगा तो वो बी, सॉरी 3 में क्या बनेगा, 3 में ए बी बनेगा, सॉरी 3 में ए बी बन गया। अब जब 4 रिटर्न होगा तो बी ए बी बन गया। अब बी ए बी यहाँ पे कंपेयर होगा S से, अगर S के बराबर है तो वो रिटर्न आई कर देगा, मतलब उस वक्त जो रेंज की जो वैल्यू है, तो वो 4 की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। इसका एक बार ड्राई रन करके देखो, समझ में आ जाएगा। सत्यम, मुझे हाँ एक चीज समझ नहीं आता है, लाइन नंबर 11 में जो तो इनपुट किए हो वो ठीक है, पर उससे ये बीएवी वाला कैसे आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। मैं ये तो ट्राई फंक्शन रनिंग कॉल हो रहा कर। है, FIB आई फंक्शन कॉल कर रहा है, और आई ये बेसिकली नंबर है। जैसे जब 1 रिटर्न होगा, मतलब मान लो 1 जब होगा आई की वैल्यू, तब हाँ फिबोनाची में 1। जाएगी 1 की वैल्यू, मतलब n हाँ की वैल्यू 1 हो गई, तो A रिटर्न हाँ होगा। हाँ अ, होगा। 2 हाँ होगा तो तो बी होगा, फिर हाँ, बीएबी कैसे आ रहा है, वो चीज बी पूछ ए रही बी हूँ। यहाँ पे चैट में देखो, S3 में S3 जो है, जो क्वेश्चन में हाँ S3 था, वो हो रहा हाँ है S1 प्लस S2। मतलब जो 3 इंडेक्स है, 3 - 2 हाँ प्लस 3 - 1, ये ऐसे हो रहा है। मतलब 3 - 2 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, और 3 हाँ। - 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है, उसका मतलब उन दोनों स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करके S3 आ रहा है।
तो इसलिए 3 माइनस 2 1 पे क्या है, S1 पे है A, 3 माइनस 1 2 पे क्या है B, तो A B इसलिए स्ट्रिंग बन गई S3। S4 पे क्या होगा, 4 माइनस 2 4 माइनस 2 पे है B, 4 माइनस 1 पे है 3 3 पे क्या स्ट्रिंग है A B, तो इसलिए B A B ओके, स्ट्रिंग बन गई। तो बेसिकली क्या हो रहा है, फिवो को तुम कॉल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग देख के। अगर वो बेसिकली यहाँ फिबोनाची सीरीज जनरेट हो रही है, जो भी इंडेक्स है -2 प्लस -1 इंडेक्स, बेसिकली ऐसे जनरेट हो रहा है वो। समझ आया, थैंक यू। सेकंड वाला फंक्शन कुछ नहीं है, सेकंड वाला फंक्शन बस उस नंबर को इनपुट करके जनरेट कर रहा है और उस पे एस से कंपेयर कर रहा है, बस इतना ही। मेन चीज तो ऊपर जनरेट वाली है। तो ऊपर जनरेशन में तो पीपीए में था ये क्वेश्चन। पता नहीं, मेरे को याद नहीं पीपी में था या नहीं था। अच्छा, हाँ फिबोनाची वाला एक क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन भी आज ही करें क्या? देख ले, अगर वापस मेरा कितनी देर नेट चलेगा वही, अगर शाम को करना है तो शाम को भी कर सकता है, या रात को करना है तो देख लो, या कल करना है तो कुछ भी चलेगा मेरा। 4 क्वेश्चन है टोटल, कितने हैं? 8 क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चन के आसपास है, 8 है हाँ। हाँ, एक में तो तो 5 अपन लगा 4 दिए। पे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी? दिखाओ, क्वेश्चन दिखाओ। पेयर सम वाला है। रुको हम दिखाते हैं। पेयर सम वाला मैंने कैसे किया? पेयर सम वाला छोटा है वैसे, रिलेशन और मैट्रिक्स वाला बड़ा है। ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटा है फिर भी। इसके बाद वाला है फाइल टू लिस्ट और स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई और रिलेशन, वो तीनों बड़े क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो फिर भी 5-10 लाइन का कोड है शायद। ये लास्ट कर सकते हैं वैसे हम, पता है ये ठीक वाला है, ये लास्ट हो क्वेश्चन सकता करते हैं। ठीक अच्छा, है ठीक वो एक क्वेश्चन था, वो कैमल सीरीज वाला, वो किया था? है। कौन कैमल सा? केस। क्या सेंटेंस? हाँ वो सबसे पहले किया था, वो फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा, ठीक। वो कर लिया था, वो सबसे पहला क्वेश्चन था। ये वाला कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, हमें पेयर सम नाम का एक फंक्शन बनाना है, जो एक लिस्ट ऑफ टपल्स, लिस्ट नहीं, लिस्ट एज सॉरी लिस्ट इनपुट लेगा, जो जैसे ये -2 1 2 3 ऐसे लेगा, और हमें हर ऐसे टपल हमें रिटर्न करना है। लिस्ट ऑफ टपल्स बेसिकली रिटर्न होगा, और उस टपल में हर टपल में जो दो वैल्यूज होंगी उनका सम पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे -2 को हम सबसे कंपेयर करेंगे, -2 -2 प्लस 1 नेगेटिव होगा, -2 प्लस 2 0 होगा, तो -2 प्लस 3 ये सिर्फ 1 होगा, तो सिर्फ -2 और 3 रिटर्न होगा। वैसे ही हम 1 को सबसे कंपेयर करेंगे, 1 2 1 3 इसलिए रिटर्न हो रहा है, और हम फिर उसके बाद 2 को कंपेयर करेंगे, 2 3 रिटर्न हो रहा है। और हाँ, ये सारे डिस्टिंक्ट होंगे। ये एक मतलब उन्होंने इनपुट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे, ये उन्होंने इनपुट ही दे दिया है। मतलब 2 2 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, जैसे ऐसे इसी मतलब इसी तरह होगा वो, -2 1 2 3 इस तरह से होगा, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी बेसिकली। समझ में आया? करते हैं क्वेश्चन। ये भी टफ लग रहा है किस हमको। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर करते हैं। और एक बार एक्सप्लेन कर दो ना क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली पेयर सम एक फंक्शन बनाना है जो एक लिस्ट लेगा एज इनपुट। लिस्ट में सारे डिस्टिंक्ट इंटीजर्स होंगे, मतलब कोई भी इंटीजर रिपीट नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब इसके बाद हम हर एक हाँ और आउटपुट होगा, लिस्ट ऑफ टपल्स आउटपुट होगा। अब हमें करना क्या है, हर एलिमेंट को कंपेयर करना है जो इनपुट लिस्ट में है, हर दूसरे एलिमेंट से, अच्छा मतलब अपने खुद से ही, हाँ मतलब सबसे एक एलिमेंट उठाओगे -2, उसको सबसे कंपेयर करोगे, और अगर अच्छा उनका सम पॉजिटिव हुआ, मतलब 1 या 1 से ज्यादा हुआ, तो उसको मतलब जो भी आउटपुट लिस्ट होगी उसमें अपेंड करना है उस टपल को। जैसे इसमें आ गया, हम मान लेते हैं -2 उठा लेते हैं, -2 को 1 से ऐड करोगे तो नेगेटिव आएगा, -2 को 2 से ऐड करोगे 0 आएगा, -2 को 3 से ऐड करोगे 1 आएगा। तो सिर्फ ये एक चीज लिस्ट मतलब आउटपुट में आएगी, -2, 3। उसके बाद हम 1 उठा लेंगे, 1 को 2 से 1 2 और 1 3 दोनों का सम पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए 1 2 और 1 3 दोनों आएंगे। बट 1 को वापस करने की जरूरत नहीं है -2 से, क्योंकि हमने पहले ही कर रखा है -2 + 1। अच्छा अच्छा
হ্যাঁ আমার নেটটা চলে যাবে, আমি একটু পরে করছি, লাইট হ্যালো নেই, ক্লাসে আছি। মাম্মা ঘুমাচ্ছে, হ্যালো দাদু একটু পরে করছি, একটু পরে हेलो করছি, 10-15 मिनट পরে। हेलो हाँ हेलो भाई सॉरी सॉरी, कितने सेशन हो गए हैं ऐसे? ऐसा एक ही सेशन हुआ है इससे पहले। अच्छा एक क्या पीडीएफ होगा क्या उसका? उसका ग्रुप पे लिंक भेज रखा है मैंने, यूट्यूब पे कर रखा है। मैं अभी रिसेंटली ग्रुप में ज्वाइन हुआ हूँ तो कौन से मेरे वाले पास ग्रुप में है तू? जो पाइथन का F2 करके है। G1 है या G2, कौन सा ग्रुप है? G2 है आई थिंक। G2 में शेयर कर देना ना आशीष, मेरा नेट नहीं चलेगा। नहीं तो इधर पे नीचे ड्राइव में की लिंक भेज दो। आशीष तू लिंक एक काम करो, चैट में डाल दो, ग्रुप चैट में लिंक डाल दो। और प्रीवियस ईयर होंगे क्या? क्या? प्रीवियस हाँ ईयर सारे प्रीवियस ईयर PIQ भी हैं। हाँ ये सारे मोस्टली PYQ, सारे ही PYQ। सभी Okay. PY आशीष चैट में डाल दे, मेरा काम नहीं कर रहा मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। चैट में क्या डालना है? या तो मेरे चैनल का लिंक डाल दे जिसपे है, या फिर या YT वीडियो का मतलब वो लिंक डाल दे, दोनों से कुछ भी लिंक डाल दो। तेरे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा तेरे को वैसे भी। हेलो हाँ तेरे व्हाट्सएप पे जो मैंने कल भेजा था ना वीडियो का लिंक यूट्यूब का, वो पेस्ट मार दे, या मैं देखता हूँ अगर मेरे को मिलता है तो। अगर PYQs होंगे तुम्हारे पास अगर पीडीएफ तो सेंड कर देना वो भी। अच्छा कहाँ गया, मैंने यहाँ पे रखा था। कॉपी लिंक, किसी का हुआ? ये वाला मैं तो अभी कर ही नहीं रहा, इसके बाद करूंगा। ये मैंने मतलब एक पार्ट 1 का मैंने लिंक भेज दिया लास्ट वाले का, इसी चैनल पे पार्ट 2 भी है। ओके ब्रदर ओके। और PYQs पीडीएफ PYQ एक PDF तो चैट में ऊपर भेजा था, वो है क्या? इसका PDF तो मैंने चैट में पहले ही भेज रखा है, वो आशीष नहीं उसको कॉपी इसका पेस्ट इसका कर। नहीं, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ PYQs होंगे तुम्हारे पास जो इस वाले के भी प्रीवियस तेरे को ईयर। मिल जाएंगे, इन दोनों के ही करें, और कुछ मिले तो भेज दूंगा, और कुछ तो है नहीं अभी फिलहाल। अभी नहीं है। इसके बाद कर तो लिए भी, इसमें 5-6 क्वेश्चन है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो गए, और कितने PYQ कर लेगा। और भाई GRP और PPA कर लो, पिछली बार भी PPA से क्वेश्चन आए थे। अच्छा PPA के आंसर तो तेरे को ग्रुप में जो PDF है उसमें मिल जाएंगे, पाइथन ऑल प्रोग्राम्स जो PDF है ना उसमें सारे हैं। PPA का सबसे आंसर है। नहीं मैं कह रहा हूँ पिछली बार OP1 में PYQ से 3 क्वेश्चन आए थे मेरे उसमें, तो जो शाम का मेरे तो स्लॉट था कुछ भी उसमें नहीं आया, PPA से क्वेश्चन आए थे। मेरे तो कुछ भी नहीं आया, मैं तो सारे पूरा डिक्शनरी और मैट्रिक्स का दे दिया क्वेश्चन। यार मुझे वो वाले आते थे जो मैट्रिक्स और डिक्शनरी के, वो 12 बजे वाले में आए थे, उसमें शाम वाले मुझे बस एक क्वेश्चन नहीं आता था। लो छोड़ो, ये करो ये वाला। ये करते हैं और लोग। मेरा हो गया ये वाला। तुम्हें मेडल दिया जाएगा। तुम टॉपर भाई, तुम क्या ही बोले अब तुम्हारी। कौस्तुभ तू इतना अच्छा कर रहा है, तेरे OP1 में क्या हो गया था तुझे? नशे। अरे तुम मेरे साथ बैच में आ गया था ना, इसको देखने के चक्कर में मेरा पेपर खराब हो गया। मेरे में क्यों देख रहा था तू? तू नौटंकी कर रहा था इधर मोबाइल कुछ लेके। भी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे मैंने भाई अपना भाई भाई शांति से भाई क्वेश्चन भाई करे। भाई भाई भाई, आधे लोगों का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाएगा भाई, आराम से। गलत क्वेश्चन कर रहे हैं पहले। एक मीट करेंगे, एंड टर्म के बाद लड़ लेना जितना लड़ना, हाँ भाई। उसमें से लड़ाई होगी। एंटम के बाद ये लोग टेंशन में होंगे, डिप्लोमा में लेना क्या है, लड़ेंगे क्या। ट्रू। मेरा तो PDS है और DBMS 2 ले रहा हूँ, थर्ड एक और लूंगा बट पता नहीं क्या लूँ। मैं अब की बार डिप्लोमा में वो नहीं करने का जो मैंने गलती फाउंडेशन में की थी। ओवर एस्टिमेट। नहीं, 4 सब्जेक्ट लेने की। 4 सब्जेक्ट कभी मत लिखना, डिप्लोमा में फेल कर जाएगा। हाँ वो 3 ही लूंगा यार, 3 2 सब्जेक्ट प्लस प्रोजेक्ट लूंगा लास्ट वाले में। तो मैं तो सारे प्रोजेक्ट एक साथ करूंगा। प्रोजेक्ट दोनों एक साथ लोगे? हाँ अच्छा। अरे मैंने इस चक्कर में मैंने
आपके साथ बात करने के चक्कर में मैंने फंक्शन ही गलत बना दिया। मेरा भी हो गया। मेरा भी हो गया। नहीं, मैंने एक चीज गलत कर दी। अब सही है आज। ठीक है, जिन जिन ने किया प्रेजेंट करो, हम तो बाहर चल गए थे। एक बार टेस्ट केस बताना ये क्या है। -2 1 2 3 यही है ना? अरे मैंने रिटर्न काउंट कर दिया क्या? लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करना है ना फॉर्म। एक सेकंड। डॉट अच्छा select right select J सेकंड नहीं है। अच्छा -2 -2 -2 3 1 2 1 3 2 3 यही आएगा ना? 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 -2 3 हाँ सही। हाँ हो गया, मेरा भी हो गया। मैंने गलती से अलग ही चीज रिटर्न कर दी थी। मैंने काउंट रिटर्न कर दिया था। हो गया मेरा भी। मैं कोड भेज देता हूँ। मेरा प्रेजेंट तो होगा नहीं, मेरा माउस ही काम नहीं कर रहा। कोड भेजूं? सबका हो गया? हाँ भाई। बेसिकली इसमें 2 लूप चला दिया मैंने। जो एक तो कंपेयर करने के लिए, क्योंकि पीछे के एलिमेंट से कंपेयर करना नहीं है, तो उसके जो भी मैं एलिमेंट उठाऊंगा उसके बाद वालों से ही कंपेयर करूंगा। इसलिए सेकंड रेंज की लेंथ मतलब रेंज y+1 से है। बाकी तो सब कंपेयर किया है और अपेंड किया है। लूप ही इम्पोर्टेंट है इसमें। बेसिकली लूप की रेंज ही इम्पोर्टेंट, बाकी तो सब कंपेयर और अपेंड किया है। इसके बाद के तीनों क्वेश्चन बड़े हैं, लंबे हैं। रिलेशन वाला भी लंबा है। रोटेशन वाला में तो कहाँ लंबा, उसको तो पॉप करके और उसके बाद लूप में लगा देना है, कितने रेंज में पॉप करना है। किसका? रिलेशन वाले का बोल रहा हूँ। मैट्रिक्स वाला तो वही मल्टीप्लिकेशन वाला होगा। नहीं, रिलेशन वाला वो है, मतलब अगर एज का एक दो लिस्ट लेनी है और उसको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड हो रहा है तो उस जगह पे मैट्रिक्स में 1 अपेंड होगा और नहीं तो 0 अपेंड होगा। रिलेशन नाम अच्छा, का क्वेश्चन है। वो वाला तो लंबा भी है, थोड़ा ट्रिकी भी है। हाँ, आई थिंक 8वां क्वेश्चन, नहीं 8वां नहीं है, कौन सा 6ठा क्वेश्चन है शायद। हाँ 6ठा है, इसके बाद वाला। वो वाला भी लंबा है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वाला भी लंबा है। फाइल टू लिस्ट वाला भी लंबा है। वो या तो शाम को कर लेंगे या रात को कर लेंगे, जो मर्जी। रात को कर लेंगे फिर, रात को। बताओ तुम।
एक काम करो ना, जितना जब तक हुआ है इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दो। ये भी हाँ सही इसको है। तो अपलोड कर दूंगा मैं लाइट आने हाँ, पे। क्योंकि बाकी और भी सब्जेक्ट पढ़ना है ना सब लोगों को। हाँ वो तो मैं कर दूंगा, ये क्वेश्चन हो जाए इसके बाद स्टॉप कर दूंगा और अपलोड कर हाँ दूंगा लाइट आती। ठीक। खासकर उन्होंने जिन्होंने 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं। और हाँ हाँ ऑल द बिल्कुल। बेस्ट। और क्या ही बोलूं। भाई बैंक खोली पड़ी है, स्टेट 2 खोली भी नहीं है। ऑल द बेस्ट और क्या ही बोलूं इस सिचुएशन में। भाई मैंने गलती कर दी वरना मेरा पिछले टर्म में ही पाइथन निकल जाता। क्यों भाई, क्या हो गया? मैथ्स टू स्टैट्स टू पाइथन तीनों ले ली थी और बीच में वो आपको बाहर चला गया था। तो अच्छा तो लगभग 20-30 दिन पढ़ा ही नहीं हुआ, तो वहां पे फंस गया मैं। अच्छा अच्छा। तो इसलिए पाइथन छूट गया, ओपीबी में फेल कर गया। कोई नहीं भाई, अब की बात हो जाएगा। आपकी बार तो हो ही जाएगा, और बट क्या। भाई एक टर्म का झटका लग गया फोकट का। हाँ, तो इस टर्म में से तुम्हारे पास पाया था नहीं है? हाँ सुनो ना, रिकॉर्डिंग ऑफ है क्या? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग ऑन। ऑन है। थोड़ा कुछ सजेशन लेना है। अच्छा पॉज कर देता हूँ। सन के कोई भैया है ना सुचित शर्मा करके, वो रात में 10 बजे मीट कर रहे हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस करवाएंगे हाँ प्रैक्टिकल। हाँ देखा मैंने। अरे मेरे को पापा को कॉल कर 2 सेकंड में एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आता हूँ। मैंने कोड भेज दिया है, समझा मीटिंग एंड देना। हो गया क्या? अच्छा वो समझा दिया क्या, वो कोड जो लास्ट था, मतलब लास्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे? नहीं अच्छा कोई कर रहा है या हो गया मतलब सबको? कोई कर रहा है या सबका हो गया? नहीं हुआ। हो गया आई गेस। अच्छा ये वाला तो हो गया क्वेश्चन 5। हाँ मतलब यही वाला पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन 5। ये तो हो गया। हाँ तो बेसिकली कोई कोड चिपका दो भाई, आशीष भाई कोड चिपका दे। यार तुम कॉडम में भी हो ना? हाँ राइट। हाँ मैं ही हूँ मैं ही। मैंने यहाँ का आवाज सुनी सी लग रही है। आशीष कोड चिपका दे। रुक जाते हैं, आई थिंक मैं ही करता हूँ, मैं प्रेजेंट करता हूँ छोड़ो। अगर बीच में प्रेजेंटेशन रुक जाए तो समझ जाना मेरा नेट उड़ रुक मैं कर रहा हूँ। गया। अच्छा ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया, छोड़ दो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। हो जाएगा, उतना एक ही तो क्वेश्चन है। मैं एक सेकंड ये इनपुट यहाँ पे ले ही लेता हूँ समझाने के लिए। इसको नीचे करता हूँ। बेसिकली हमने यहाँ पे पेयर सम उठा लिया, एक फंक्शन बना लिया जिसमें हमने लिस्ट, ये वाला लिस्ट पास होगी बेसिकली। मैंने एक काउंट नाम का एक एम्प्टी लिस्ट बना लिया, इसमें फाइनल हम स्टोर करेंगे वैल्यूज। मैंने दो, मेरे को सारे चाहिए क्योंकि -2 1 2 3 सब चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे रेंज लेंथ ऑफ एल पे रेंज पे मैंने इटरेट कर लिया। क्योंकि मेरे को इंडेक्स भी चाहिए इसलिए मैंने क्योंकि मेरे को इंडेक्स भी चाहिए इस लूप के लिए, इसलिए मैंने रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल किया है। अगर मेरे को सिर्फ वैल्यू चाहिए होती तो मैं इन एल भी कर सकता था, बट मेरे को क्योंकि रेंज इसका जो रेंज है वो इसके इंडेक्स पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने रेंज ऑफ लेंथ ऑफ एल लिया। फिर मैंने दूसरा लूप चला दिया, ये बेसिकली अगले एलिमेंट से रेस्ट ऑफ लिस्ट में चलेगा। जैसे अगर -2 आई की वैल्यू -2 है तो जे इतने लूप पे चलेगा, क्योंकि मेरे को इस एलिमेंट को इन सब से कंपेयर करना है। अब जैसे जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे सिर्फ इन दोनों पे चलेगा, सेम अगर इस पे होगी तो फिर तो वो वैसे भी माइनस हो जाएगा, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए 2 लिस्ट उठा ली मैंने। और फिर मैंने एल ऑफ मतलब एल एट आई, मतलब जो मैंने वैल्यू उठा रहा हूँ उस इंडेक्स पे, एल आई पे जो वैल्यू है मैं उसको उठा रहा हूँ, और जे इस पे चलेगा, सबसे पहले इस पे आएगा 1 पे। तो मैंने एल एट आई -2 प्लस एल एट जे 1, अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर मैं काउंट में अपेंड कर रहा हूँ टपल को जिसमें इन दोनों की वैल्यूज होगी, एल एट आई एंड एल एट जे, एंड लास्ट में मैं काउंट रिटर्न कर रहा हूँ। बेसिकली ये लिस्ट रिटर्न कर रहा हूँ।
तो इसका अगर स्टार्ट रन करोगे तो ये बेसिकली ऐसे प्रिंट कर देगा। इसमें एक वही था कि जब जे की रेंज में लेंगे तो i+1 कर देंगे जिससे हम लोग का सेम एलिमेंट्स ना आए। हाँ बेसिकली ये माइनस, क्योंकि मेरे को इसको इनसे कंपेयर करना है सबसे, इससे भी कंपेयर अगर सेम भी कर ही देगा तो वो -2 0 ही हो जाएगा, बट फिर भी ये बेटर तरीका है, क्योंकि मेरे को इसको कंपेयर करना है बाकी सबसे। सेम फॉर दिस, इसको कंपेयर करना है इन दोनों से। समझे? सबको समझ में आया? ये LFI फिर क्यों ले रहे हो? मतलब ये तो ये तो अगर वैल्यू मान है, ले रहे हो LFI ये तो इंडेक्स लेगा। आई एंड जे इंडेक्स है, एल एट आई एंड एल एट जे वैल्यू है। मतलब जैसे यहाँ पे 0, यहाँ पे -2 के हाँ लिए आई वो की। मैं समझ गई, वो हाँ 1 मिनट मैं समझ गई, हाँ पर हाँ वो LFI क्यों ले रहे हो? LFJ ही डायरेक्ट लेना है ना, क्योंकि ये 1 2 3 से करना है ना। -2 अगर 2 को ले रहे तो 1 2 3 से कंपेयर करना है ना। देखो, -2 को 1 2 3 से कंपेयर करना है, 1 को हाँ 2 3 से कंपेयर करना है, 2 को 3 से कंपेयर करना है। बेसिकली ये लिस्ट है, ऐसे ऐसा चलेगा लिस्ट। इसलिए जब आई की वैल्यू 0 होगी तब -2 होगा, जे जब होगा, हाँ और जे इस पे इटरेट करते जब आई की वैल्यू -2 होगी, मतलब 0 इंडेक्स पे होगा, तब जे इन तीनों पे इटरेट करेगा, और जे वो जब तो मुझे समझ आया, हाँ, अब लेकिन मुझे इसलिए ये नहीं समझ उसके में आ रहा LFI क्यों ले रहे हो? एल एफ आई, क्योंकि वैल्यू क्योंकि चाहिए ना मेरे को। आई -2 को -2 + 1 होगा यहाँ पे जैसे आई की वैल्यू जब 0 है तो एल एट आई है -2, है ना। जब हाँ जे की वैल्यू 0 + 1 तो 1 है, मतलब 1 इंडेक्स पे हम्म एल एट जे होगा 1। तो यहाँ पे एल एट नहीं, आई, मेरा कहना है कि ये -2 + 1 क्यों कर रहे हो? ये क्योंकि तो हमें 1 प्लस इंडेक्स का नहीं चाहिए ना, हमें इंडेक्स पे जो वैल्यू है उनका सम देखना है। नहीं नहीं, वो चीज समझ में आई मुझे। -2 को छोड़ के मुझे 1 + 2 + 3 करना है ना नहीं, क्वेश्चन। -2 को सबसे कंपेयर करना है, -2 + 1 करना है, -2 + 2 करना है, -2 + 3 करना है। अच्छा अच्छा, समझ आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे -2 + 1 होगा। वैसे ही -2 + 1, -2 + 2, -2 + 3। सेकेंड टाइम जब ये 1 होगा तब 1, और आई की वैल्यू जब 1 होगी तब जे इन दोनों पे इटरेट करेगा। 1 + 2 होगा पहले, फिर 1 + 3 होगा, फिर उस पर 2 + 3 होगा, फिर लास्ट वाले में ये हाँ वाली समझ लिस्ट आ गया, आ गया आ रन नहीं गया। करेगी। ठीक है, स्टॉप कर रहा हूँ मैं। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना? मुझे थोड़ा सजेशन लेना है। एक्चुअली मैं कोडिंग फर्स्ट